जी अज़ीज़ मसीह में आपकी सलामती हो। इंसान जो इब्तिदा से ही चीज़ों को जाँचने, परखने और ढूँढने के वसीला से भाग्य अदन से ख़ता करके बाहर निकल आया, उसकी नेचर में, फ़ितरत में एक चीज़ शामिल है कि वो चीज़ों को जाँचे, परखे, समझे और इल्म हासिल करे। इंसान जो कि आज हमें हर तरह के अलूम में अपने अरूज पे दिखाई देता है, जिसने ज़मीन से लेके आसमान के बैद तक सितारों सियारों को, गैलेक्सीज़ को ढूँढा है। और इसी तरह एक आम सेल जो एक आँख से दिखाई नहीं देता, आम आँख से दिखाई नहीं देता, इंसान ने माइक्रोस्कोप के वसीला से, खुर्दबीन के वसीला से उसके अंदर तक रसाई हासिल की और उसके अंदर भी कई तरह के अनासर को ढूँढ निकाला है। इंसान की फ़ितरत में है कि उसने कई अलूम को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया और उसकी डीप स्टडी की। अज़ीज़ो, इन्हीं अलूम में से एक इल्म इल्मुल फ़रिश्तगान है, जिसमें हमें तमाम मज़ाहिब महव या मसरूफ़ अमल दिखाई देते हैं। कुछ मज़ाहिब फ़रिश्तों को रूहें, कुछ मज़ाहिब फ़रिश्तों को बुरी रूहें, अच्छी रूहें और कुछ फ़रिश्तों को कोई अनदेखी माफ़ूकुल फ़ितरत हस्ती या किसी भी तरह से लेते हैं। लेकिन बाइबल मुक़द्दस हमें फ़रिश्तों के बारे में क्या दिखाती है और बाइबल मुक़द्दस में फ़रिश्ते हैं क्या? क्या बाइबल मुक़द्दस हमें फ़रिश्तों के लिए बताती है? और क्या बाइबल मुक़द्दस हमें फ़रिश्तों की इक़साम बताती है? बाइबल मुक़द्दस में कितनी तरह की फ़रिश्तों की इक़साम हमें दिखती या मिलती हैं? आज हम सीखेंगे। अज़ीज़ों, बाइबल मुक़द्दस में हमें पैदाइश में ही दूसरा बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, सो आसमान और ज़मीन और उनके कुल लश्कर का बनाना ख़त्म हुआ। पैदाइश दूसरा बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत कि आसमानों, ज़मीन और उनके कुल लश्कर का बनाना जो है वो ख़त्म होता दिखाई देता है। यानी खुदा ने जिस तरह से इंसान को बनाया, जिस तरह से दूसरी मखलूक़ात को बनाया, इसी तरह से खुदा ने आसमान के लश्करों यानी फ़रिश्तों को तख्लीक किया। अज़ीज़ों, फ़रिश्ते हरगज़ अज़ल से नहीं हैं। कुछ मज़ाहिब का ये तसव्वुर है कि फ़रिश्ते अज़ल से हैं, बल्कि फ़रिश्ते अज़ल से नहीं, ये मखलूक़ात में से एक मखलूक हैं और इनका बसेरा जो है वो आसमानों पर था। लेकिन इनमें से हमें बाइबल मुक़द्दस में मिलता है कि इनकी एक तिहाई जो है वो ज़मीन पर गुनाह के वसीला से, नाफ़रमानी के वसीला से फेंक दी गई। आपने अक्सर व बेशतर ज़मीन और ज़मीन की मखलूक़ात के बारे में पढ़ा, सुना, समझा और जाना तो होगा, मगर आज मैं आपको आसमानी लश्कर का बताऊँगा। अज़ीज़ों, फ़रिश्तों के लिए यूनानी में लफ्ज़ मलक है और यूनानी में, इब्रानी में मलक है और यूनानी में हमें इसके लिए लफ्ज़ एंगलोस मिलता है, जिसके मानी है पैगाम पहुँचाने वाले, पैगंबर। बाइबल मुक़द्दस में हमें कितनी तरह के फ़रिश्तों का ज़िक्र मिलता है। अज़ीज़ों, बाइबल मुक़द्दस में अक्सर बेशतर ये सवाल पूछा जाता है कि बाइबल मुक़द्दस में कितनी तरह के फ़रिश्तों का ज़िक्र मिलता है? 1, 2, 3, 4 नहीं। बाइबल मुक़द्दस में हमें 9 तरह के फ़रिश्तों का ज़िक्र मिलता है। 9 तरह के फ़रिश्ते, 9 टाइप्स ऑफ एंजल्स, जिनमें सराफ़ीम, क्रोबीम, थ्रोन्स जिनको तख्त भी कहा गया है, डोमिनियंस जिनको रियासतें कहा गया है, विर्चुअस जिनको कुदरतें और कुव्वतें कहा गया है, पावर्स जिनको अख्तियारात कहा गया है, इसी तरह प्रिंसिपैलिटीज़ जिनको हुकूमतें कहा गया है। इसी तरह हमें 8वीं किस्म आर्क एंजल्स मिलती है, जिनको मुकर्रब फ़रिश्ते कहा गया है। और इसी तरह 9वीं टाइप या 9th वन जो है वो हमें एंजल्स लफ्ज़ बाइबल मुक़द्दस में मिलता है, जिसका मतलब है फ़रिश्ते। सराफ़ीम, करोबीम, थ्रोन्स यानी कि तख्त, रियासतें, कुदरतें, कुव्वतें, अख्तियारात, हुकूमतें, मुकर्रब फ़रिश्ते और फ़रिश्ते, जिनके लिए सेराफ़ीम्स, केरुबीम्स, थ्रोन्स, डोमिनियंस, विर्चुअस, पावर्स, प्रिंसिपैलिटीज़, आर्च एंजल्स एंड एंजल्स। अज़ीज़ों, अब इन तमाम फ़रिश्तों के क्या क्या काम हैं, खुदावंद ने क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ इन फ़रिश्तों के ज़िम्मे लगा दी हैं। अज़ीज़ों, बाइबल मुक़द्दस में हमें मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम दूसरा ख़त
उसका 12वां बाब है, उसकी जब आप दूसरी आयत को पढ़ेंगे तो मुकद्दस पालूस फरमाते हैं कि मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ 14 वर्ष हुए कि वो यकायक तीसरे आसमान पे उठा लिया गया और ऐसी उसने बातें देखी जिनका आदमियों को बयान करना रवा नहीं है। इसका जिक्र हमें बाइबल मुकद्दस में मिलता है और वो कहता है कि मैंने वहाँ पे फरदौस को देखा, खुदावंद के तख्त को देखा। इट्स मीन कि खुदावंद जो है वो अपने करोबीम के साथ, अपने सराफीम के साथ तीसरे आसमान पे मौजूद है। बाइबल मुकद्दस हमें 3 आसमानों की गवाही देती है क्योंकि खुदावंद तीसरे आसमान पे तख्त नशीन है और वहाँ पे ही मुकद्दस पालूस ने फिरदौस को भी देखा, खुदावंद के तख्त को देखा। अजीजों, पहला आसमान जो है वो आसमान है जहाँ तक हमारी आंख देख सकती है। दूसरा आसमान जहाँ पे आगे की बातें यानी कि सियारे, सितारे और इसी तरह से हमें दूसरी तमाम सियारे और इसी तरह से हमें गैलेक्सीज दिखाई देती हैं, ये दूसरे आसमान पे हैं। जो हमें आसमानी तमाम खलकत दिखाई देती है, आसमान की चीज़ें, कुदरतें दिखाई देती हैं, दूसरे आसमान पे हैं। और तीसरे आसमान पे जैसे मुकद्दस पालूस दूसरा करंथियों उसका 12वां बाब और उसकी दूसरी आयत में लिखते हैं, ये तीसरा आसमान है। अजीजों, अब इन फरिश्तों की जगहों को, हदों को जानने के लिए जब आप देखेंगे तो तीसरे आसमान पे, मैं ऊपर से ही शुरू करूंगा, तीसरे आसमान पे करोबीम, सराफीम और थ्रोन्स जिनको तख्त कहा गया है, इनका जिक्र हमें तीसरे आसमान पे मिलता है। अजीजों, मेरा ये फेवरेट टॉपिक है, इल्मुल फरिश्तगान और डेमोनोलॉजी, इल्मुल शयातीन। और इसके लिए मैंने बथेरी कुतुबों को, बथेरी किताबों को पढ़ा और ये सरमन मैंने तैयार किया, ये टॉपिक मैंने जाना और मैंने बेहतर समझा कि आप तक ये पहुंचाऊं। तो अजीजों, 3 पहली किस्में जो हैं, जो ऊपर से पहली 3 किस्में हैं, करोबीम, सराफीम और थ्रोन्स यानी कि तख्त, ये तीसरे आसमान पे दिखाई देते हैं। और इसी तरह से हमें दूसरे आसमान पे डोमिनियंस यानी कि रियासतें, विर्चूज यानी कि कुदरतें और कुव्वतें और इसी तरह से पावर्स या माइट, अख्तियारात जो हैं, ये हमें दूसरे आसमान पे दिखाई देते हैं। और पहले आसमान पे हमें प्रिंसिपैलिटीज़ यानी कि हुकूमतें, आर्क एंजल्स यानी कि मुकर्रब फरिश्ते और हमें एंजल्स यानी कि फरिश्ते मिलते हैं। अजीजों, अब आपको मैं बताता चलूं बाइबल मुकद्दस क्या इन फरिश्तों के लिए बयान भी करती है। आप कहेंगे कि पास्टर साहब ये बात बता रहे हैं तो क्या बाइबल मुकद्दस भी इस बात की शहादत देती है? मैं 9 के 9 फरिश्तों के हवाला जात आपको बाइबल मुकद्दस में से बताऊंगा और इसी तरह से आप इनको इंग्लिश वर्जन में भी इनको इजीली आप जान सकते हैं और पढ़ सकते हैं। लेकिन उर्दू तर्जमा में इनकी ट्रांसलेशन इस तरह से की गई है कि हम नहीं समझ सकते, लेकिन जब आप इंग्लिश तर्जमा से इसको पढ़ेंगे तो आप जान सकेंगे कि बाइबल मुकद्दस 9 के 9 किस्मों की शहादत देती है। अजीजों, मेरे साथ खोलिए मुकद्दस पालूस रसूल का खत, कुलसियों के नाम, पहला बाब और उसकी 16वीं आयत। लिखा हुआ है, क्योंकि उसी में सब चीज़ें पैदा की गईं, आसमान की हों या ज़मीन की, देखी हों या अनदेखी। आगे जिक्र आता है तख्त हों यानी कि थ्रोन्स हों या रियासतें यानी कि डोमिनियंस या हुकूमतें यानी कि प्रिंसिपैलिटीज़ या अख्तियारात के लिए हमें पावर्स का जिक्र मिलता है। सब चीज़ें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं। हमें इस वर्ष में कुलसियों पहला बाब और उसकी 16वीं आयत, इसके अंदर 4 तरह के फरिश्तों का जिक्र मिलता है जिनके लिए तख्त, रियासतें, हुकूमतें और अख्तियारात का जिक्र मिलता है। इसके बाद जब आप 5वीं टाइप को देखना चाहते हैं तो आप मुकद्दस पालूस रसूल का खत इफसस की कलीसिया के नाम यानी कि इफसियों के नाम, पहला बाब और उसकी 21वीं आयत में आप पढ़ेंगे तो आपको कुदरतें या कुव्वतें जो हैं, विर्चूज हैं, माइट्स, इनका आपको जिक्र मिलेगा। लिखा हुआ है हर तरह की हुकूमत और अख्तियार और कुदरत और रियासतें, हर एक नाम से रियासतें मतलब खुदावंद को दी गई जो हर एक नाम से बुलंदतरीन नाम है। अजीजों, इस वर्ष में भी हमें हुकूमतों का भी जिक्र मिला है, अख्तियारात का भी, कुदरतों का भी और रियासतों का भी जिक्र मिला है। 5 किस्में हमने अभी तक देख ली हैं।
छठी किस्म, मुकद्दस यशायाह नबी का सहीफा उसका 6 बाब और उसकी 3री आयत को जब आप पढ़ेंगे तो हमें इधर पे सराफीन का जिक्र मिलता है, जिसके लिए लिखा हुआ है कि उनके 6 पर हैं। 2 से उन्होंने अपने मुंह को ढांपा हुआ है, 2 से अपने पाँव को ढांपा हुआ है, और 2 से वो उड़ रहे हैं और कद्दूस कद्दूस पुकार रहे हैं, क्योंकि इनका काम ही खुदावंद की तमजीद करना है, खुदावंद के नाम को इज्जत जलाल देना है और प्रस्तिश करना है। इसके बाद 7वीं किस्म करोबीम का हमें जिक्र पैदाइश के ही सहीफा में उसके 3रे बाब और 24वीं आयत में मिलता है, जहां पे लिखा हुआ है कि खुदा ने आदम को हुक्म अदूली के वसीला से जब बाग अदन से निकाला और बाग अदन की मशरक की तरफ खुदा ने करोबीम और 16 जन तलवार का पहरा बिठा दिया। हमें इधर करोबीम का जिक्र मिलता है। अभी तक हम 7 किस्में देख चुके हैं। 8वीं किस्म मुकर्रब फरिश्ते यानी कि आर्कएंजल्स जो हैं, इनका जिक्र हमें मुकद्दस यहूदा का खत उसका 1 बाब और उसकी 9वीं आयत में मिलता है, जहां पे लिखा हुआ है, लेकिन मुकर्रब फरिश्ते मैकाइल ने मूसा की लाश की बाबत अबलीस के साथ बहसो तकरार किया। इसके अलावा बाइबल मुकद्दस में हमें मैकाइल के साथ साथ जो खुदावंद का मुकद्दस फरिश्ता है जिब्राइल का भी जिक्र मिलता है। ये मुकर्रब फरिश्ते हैं। 9वीं किस्म बाइबल मुकद्दस में हमें फरिश्तों का जिक्र मिलता है, और उसके लिए हवाला देख लें, मुकद्दस दाऊद का ज़बूर 8वां ज़बूर और उसकी 2री आयत में लिखा हुआ है कि उसके सब फरिश्ते उसकी हम्द करें। अजीजो, ये 9 किस्म के फरिश्ते जो हैं, इसकी शहादत बाइबल मुकद्दस हमें देखती है। हाँ, मसला यह है कि हमने बाइबल मुकद्दस को उर्दू में पढ़ा, हमने बाइबल मुकद्दस को उर्दू में जाना, लेकिन जब आप इसके इंग्लिश वर्जन की जानब जाएंगे तो आपके 9 के 9 ये किस्में जो हैं, या 9 किस्म के ये फरिश्तगान जो हैं, खुदावंद का कलाम इनकी शहादत देगा। खुदावंद आपको इन फरिश्तों की ज़ातों को समझने, इनको पहचानने, इनके कामों को जानने और दूसरों तक इस तालीम की रोशनी को लेके जाने और इस पे अमल करने का खुदावंद आपको शर्फ बख्शे। और अजीज़ो, एक बात बताता चलूँ, फरिश्ते तो सारे ही खुदावंद ने अपने लोगों के लिए बनाए हैं, लेकिन अजीज़ो, सराफीम जिस तरह से हर वक्त कद्दूस 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 पुकारते रहते हैं, खुदावंद आपको भी बरकत दे, खुदावंद आपको भी जुर्रत दे कि आप इसी तरह से खुदावंद के साथ जुड़े रहें। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।